ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जयति जयति नाम नंदन मुरारी बीरवितले धर्म ध्यान पूजाति रत्नम कथमपि सुकृदत्तं मुक्तिदं प्राणिनंज परममृतमेकं जीवनं भूषणम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरा परमार्थ गुरु पाद जगत गुरु नित्य कृष्ण त्रिगुणी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन कृष्ण महाराज के चरण कमल में से अनंत कोटि संस्थान दंडवत प्रणाम करते हुए उनका उहित की कृपा प्रार्थना करता है। तत्पश्चात मेरा शिक्षा गुरुपाद परम जवाब नित्य प्रभु त्रिगुणी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका कृपा आशीर्वाद याचना करता हूँ। सकल विष्णु वृंद मातृ मंडली सबके चरण कमल में मेरा हार्दिक प्रार्थना निवेदन। आज हम लोग बहुत सौभाग्य। महाराज जी 1 मिनट मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपका जो माइक, मेरे को लगता है माइक की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो माइक से आवाज गूंज रही है। उसको निकाल, माइक को दूर कर दें। हाँ, बिना माइक के बोलूं साफ आएगी। हाँ, अब साफ आएगी। अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक है। और महाराज जी वो कैमरे, अगर वो सेटिंग में जाके अलाउ, उसको जूम को अलाउ कर दो कैमरा यूज करने, तो फिर वो ये आपका वीडियो भी आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। 1 मिनट एक बार फिर से ट्राई कर दो। सेटिंग में जाके जूम की सेटिंग में चले जाओ, फिर वहां पे अलाउ क्या कैमरा, बस। तो फिर अगर ये आ जाएगा तो फिर बड़ा अच्छा आएगा, सब लोग आपके दर्शन कर पाएंगे, तो थोड़ा अच्छा कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी हमारी। अच्छा,
आपने बोलते थे ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी। वो की सेटिंग में जाके ना, जूम की सेटिंग, जूम आएगा, फिर उसके उनको सिलेक्ट करके वो कैमरा ऑन कर सकते हो वहां से, अलाउ कैमरा। अभी भी ना हो। तो महाराज जी कीर्तन वगैरह हमने कर लिया मैंने, और हमारे पूज्यपाल काली कृष्णदास जी के बारे में थोड़ा मैंने बोल दिया है, तो अब आप सीधा मधुर स्मृतियों से शुरू कर देंगे, है ना? ठीक है, राधे राधे। कैमरा अगर ऑन होता है तो कोशिश कर लें एक बार, होता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। प्रभु जी आज तो थोड़ा ये चल रहा है, दूसरे दिन करने से चलेगा। दूसरा दिन अब आएगा नहीं प्रभु जी, यही आज के दिन है। हाँ, कब आएगा? अगर दूसरे दिन कभी दूसरा हमारे फोन, महाराज जी का जूम का पहला दिन है ना, जूम तो ई साइड जो ई चल रहा है खूब, और आप में हमारे से आप में से अगर कोई जूम करता है तो उसका फोन पे मैं भेज देता हूँ, उस पे कर लो आप, दूसरे फोन पे। कोई करता है जूम? तो ही नहीं करता है, सब तो ही करता है ना। हम बुलाया था, वो भी करते हैं, को कॉल सेटिंग कर देगा। इसलिए आप थोड़ा सा ऑडियो सुन लीजिए, ठीक दूसरे दिन कभी कभार तो समय मिलेगा तो महाराज जी बोले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। ठीक है महाराज जी, बोलिए। ऑडियोটা হবে আপনি অডিওতে বলে দেন অডিওটা বলে দেন। बोलिए महाराज जी, बोलिए, ऑडियो सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। ठीक है, सुना जाच्छे क्लियर? सुन रहा है प्रभु जी? हाँ महाराज जी, एकदम साफ सुन रहा है, बोलिए, साफ सुन रहा है। ठीक है। सकल वैष्णव जन के चरणों कमल में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रार्थना करता हूँ, तभी मुझको कृपा कीजिए। हरि कथा मनुष्य का प्राण है। अगर हरि कथा जीवन, हरि कथा विहीन जो मनुष्य है वो प्राणहीन जीवन। हरि कथा इंसान का है खाद्य, माने खावा। अगर हरि कथा नहीं है, ऐसा शरीर के लिए हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल इत्यादि खाना खाते हैं, उसी तरह आत्मा का जो खाना है हरि कथा, कृष्ण नाम। जो कृष्ण कथा, जिस दिन हम लोग का कृष्ण कथा समय मिले, हम लोग कृष्ण प्रवचन देते हरि कथा, मानो उनके जीवन धन्य हो गया। इसलिए हम लोग का एक महात्मा जी ने कहा, कृष्ण कथा विहीन, जे दिन कृष्ण कथा विहीन से दिन ही दुर्दिन। कृष्ण कथा विहीन उस दिन हम लोग का दुर्दिन है, जिस दिन कृष्ण कथा विहीन, कृष्ण कथा नहीं होता है तो उस दिन हम लोग के जीवन दुर्दिन आते। तो आज बड़े शुभ दिन हम लोग का महाप्रभु का एक पार्षद काला कृष्ण दास के आज तिरुभाव तिथि। ये काला कृष्ण दास ब्रज का लव, इनके बारे में हमने बोल दिया, आप मधुर स्मृतियां बोलेंगे तो अच्छी, क्योंकि इनका जब आप तो आए नहीं थे ना, कनेक्ट नहीं हुआ, तब मैंने कुछ बोल दिया इनके बारे में। ठीक है, ब्रज का जो लवंग मंजूरी है ना, जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा सा चाहे तो बोल दे, लेकिन हाँ ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग का एक इम्पोर्टेंट जो कथा वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व के बारे में मैं कुछ कहूंगा। महाराज जी, हम चाहेंगे कि आप अपने ना पर्सनल जो यादें हैं गुरु जी के साथ, जो आपको व्यक्तिगत जो यादें हैं, व्यक्तिगत जो आपने समय बिताया है पूज्य महाराज जी के साथ, पूज्य पाद वामन महाराज जी के साथ, उनके बारे में जब बोलें तो ज्यादा हमको आनंद अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ, तो वो हम सुनना चाहते हैं। आप तो बहुत अनुभवी, इतने पहले पुराने हैं, सबसे बहुत सीनियर हैं, तो आपके बहुत कुछ चीजें कहने को है जो आपने आंखों से देखी, सुनी गुरु जी के सामने, कैसा उनका चरित्र, कैसा उनका, वो सब सुनना चाहते हैं। गौरी वेदांत समिति का 3 पुष्प है और 3 स्तंभ है। कोई बोलता है गौरी वेदांत समिति का 3 स्तंभ हो, मैं कहूंगा गौरी वेदांत समिति का विनोद बिहारी पूजा के लिए जो 3 पुष्प है, ये 3 पुष्प है परम पूज्यपाद नित्य लीला पुरुषोत्तम भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज,
परम पूज्यपाद त्रिदुनी स्वामी श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और परम पूज्यपाद नित्यलीला पृष्ठ भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये तीन पुष्पों को परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी प्रभु उन्होंने तीन पुष्पों को समर्पण किया विनोद बिहारी का चरण में। और ये तीन पुष्प गौड़ वेदांत समिति का स्तंभ। तो मैं क्या को जो गुरु तत्व तो गुरु माने गंभीर गंभीर तत्व, मैं तो छोटा हूं। अगर छोटा इतना बड़ा गुरु तत्व को किस समय उपलब्धि करूं, तथापि गुरु विष्णु का कृपा से दो एक बात कहा तो मैं जो मठ में आया पहले जो आया सर्वप्रथम तो महाराज जी कितनी उम्र थी आपकी जब आप आए तो 1980 में? हाँ 1980 में मैं मठ में आया। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? कलगंज मठ। अभी मेरा उम्र चल रहा है 61 चल रहा है। तो नहीं, उस समय 14 साल के थे आप जब मठ में? कितना उम्र था उस समय? 80 में? हाँ 80 में लगभग 20 साल ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मैं जो आया मठ में उसी टाइम जब परम पूज्यपाद नित्यलीला पृष्ठ भक्ति वेदांत उनका नाम था पर्वत महाराज चला गया अभी, उन्होंने उनके साथ भेंट हुआ। केवल एक ही श्लोक उन्होंने पास में सुना जी। एक श्लोक वो 3 दिन व्याख्या किया। 3 दिन व्याख्या किया। असाधु संग के विष्णुवाचार स्त्री संगे कृष्ण अभक्तवार। उसी श्लोक का मुझको रेखापात किया और उन्होंने मुझको बताया चला आप भजन करो। तो उनका कृपा से मैं सर्वप्रथम गलागंज मठ में चला गया। बलराम ब्रह्मचारी, बलराम दास ब्रह्मचारी और गुरु जी का भेंट हुआ। तो गुरु जी कृपा करके मुझको एकदम कहने बोले इधर आओ, क्या नाम? तो मैं बोला जी प्रमोद चंद्र राय। ठीक है। गुरु जी एकदम नजदीक मुझको एकदम जैसे गोद में लिया, ऐसे करके मुझको हरिनाम दिया। बोलो तो हरे कृष्ण, तुम्हें हरे कृष्ण बताया। और गुरु जी ने तुम तो हरे कृष्ण जानते हैं। हरे कृष्ण नाम दे दिया, गुरु जी ने मुझको नाम दे दिया। 2-3 महीना बाद मैं वासुदेव गौरी मठ में आया विष्णु महाराज के पास। यहाँ आने के बाद 1 साल बाद मेरा दीक्षा हुआ। मैं दीक्षा ले ली। यहाँ लेने के बाद परम पूज्यपाद भक्तिवेदांत विष्णु महाराज के चरण कमल में मेरा जीवन समर्पण हुआ और उन्होंने मुझको शिक्षा दी। तो कुछ दिन बाद लगभग 2-3 साल बाद वासुदेव गौरी मठ नव मंदिर उद्घाटन हुआ। उस टाइम में पुजारी था और उसी टाइम नवद्वीप से सारे वैष्णव पूज्यपाद गुरुपाद पद्म, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, पर्यटक गोस्वामी महाराज, सभी वेदांत समिति जितना सन्यासी था सब आया यहाँ। उस टाइम महाराज के साथ महाराज को मेरा चरण दर्शन हुआ, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज का। तो जो वासुदेव मठ से मैं गुरु जी का कृपा से गुवाहाटी चला गया। बोले गुवाहाटी से हम लोग एक मठ चाहिए। मठ नहीं है, हम लोग को बहुत परेशानी होता है, वहाँ बहुत कष्ट होता है गुवाहाटी जाने के रहने के लिए। तो परेशान तुम जाओ और गुवाहाटी देखो कोई एक मठ अगर हो जाए। तुम्हें चला गया गुरु जी की कृपा से और रेल के जमीन दखल करके वहां मठ बनाया। तो जब स्टार्ट हुआ मठ उसी टाइम गौरी वेदांत समिति मुझको बुलाया, एक मीटिंग हुआ। उस टाइम वहाँ परम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज, गुरुपाद पद्म, त्रिविक्रम महाराज थे वहाँ मीटिंग में। तो परम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज का जो उदाहरण था उसी टाइम एक शिक्षा मिला मुझे, बहुत बड़ा शिक्षा। क्या मेरा नाम से कोई वहां कंप्लेन दिया है, एक कंप्लेन थे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज के पास।
और ज्ञानगोस्वामी महाराज मुझको बोला ये गुवाहाटी मठ का जो जिम्मेदारी तुम्हारा पास, नाट्य मंदिर मंदिर जो कुछ है, मंदिर बनाना है, पूरा फुल जिम्मेदारी तुम्हारा पास। लिख के दे दिया पूर्वेंद्र समिति और मठ प्रबंधक परेशानंद जी। उसी टाइम मैं महाराज का नाम नहीं बताऊंगा, तो एक महाराज ने कहा परेशानंद मठ से एक बाल्टी तुम्हारा घर में चला गया, मठ से एक बाल्टी तुम्हारा घर में चला गया। हाँ, तो पूज्य नानकृष्ण महाराज बोले अय चुप रहो, बोले एक बाल्टी घर से चला गया। बोले परेशानंद तुम्हारा कितना भाई मठ में है? बोले 5 भाई, अभी 5 भाई हम लोग मठ में है। कौन से, कहाँ पे, कौन से मठ में है 5 भाई? हाँ, हम लोग का 5 भाई पहले था मठ में। अच्छा। हाँ, तो पहले जो 5 भाई अगर तुम काम करते, हाँ। तुम्हारा जो माता जी है, माता जी का कोई बर्तन के लिए कोई प्रॉब्लम होता क्या? काम करो, तुम्हारा जो माँ है ना, जितना माँ का कोई अगर असुविधा ना हो तो कोई बर्तन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो कुछ चाहिए माता जी को भेज दो जाओ, और तुम मठ का सेवा करो। वहाँ लाख लाख रुपया का वो है, खर्चा होगा, पूरा मठ तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम मठ बनाओ और माँ के पास तुम जाओ, जितना चाहिए बर्तन खरीद करके दे दो। तो पूज्य रामकृष्ण महाराज ने कहा देखो, अगर कोई मठ चलाता है ना, विशाल चिंता करोड़ करोड़ रुपया का, कहा एक बाल्टी इधर चला गया, इधर ले गया, तो क्या एक कपड़ा चोरी करके ले गया, ये विचार अगर करे तो मठ नहीं चलेगा, बुरा नहीं होना चाहिए। उसी टाइम डांट मारा महाराज को, बोले ये सब विचार मत करो, ये इम्पोर्टेंट प्रवचन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट एक विचार हो रहा है मठ के लिए, आलोचना हो रहा है, क्या एक बाल्टी के विचार ले आए यहाँ? डांट मारा। तो जब पूज्यपाद रामकृष्ण महाराज जी ने गुरु जी के साथ आश्रम प्रचार किया, बहुत आश्रम प्रचार, और एक इम्पोर्टेंट बहुत साल पहले, उस टाइम गाड़ी नहीं था, निमानंद प्रभु आश्रम प्रचार करते थे, नौलबाड़ी से पूज्यपाद रामकृष्ण महाराज, गुरु महाराज, बैलगाड़ी है ना, से बहुत दूर, उसको तांबुलपुर बोलता है, तांबुलपुर जगह, वो तांबुलपुर में गए गुरु जी पूज्यपाद रामकृष्ण महाराज बैलगाड़ी से। हाँ, तांबुलपुर में गुरु जी साक्षात गया वहां। और नौलबाड़ी से, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, कच्चा रास्ता, वहां जाके प्रचार के प्रवचन किए। तो कुछ कुछ बात मेरा अनुभूति है जो गुरु जी ने नवद्वीप मठ में परिश्रम के बाद अच्छा, आवाज थोड़ी खराब होगी, क्या हो गया? लाल, ठीक है बस, अब ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, परम पूज्यपाद रामकृष्ण महाराज ने नवद्वीप परिक्रमा के बाद वो चला जाएगा मथुरा मठ, और गुरु माधव जी गौरी मठ जाएगा। तो उसी टाइम गुरु जी को प्रणाम करने के लिए वो पूज्यपाद रामकृष्ण महाराज ने आया, दोनों ठीक गेट का पास में, देवानंद गौरी गेट के पास। और पूज्यपाद महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया। जो रामकृष्ण महाराज प्रणाम करके बोले जी महाराज जी, मैं तो मथुरा जा रहा हूँ आज, तो वर्तमान जो है देश का परिस्थिति बहुत संकट, इधर बम उधर बम, इधर एक्सीडेंट, बहुत टेररिस्ट है और बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, और निश्वास का कोई विश्वास नहीं है, जिंदगी का कोई विश्वास नहीं है, दर्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ अभी। तो जब महाराज ने कहा, तो गुरुजी ने एक बात कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो गुरुजी ने कहा, जहां आप तो ठीक है बताया, यहाँ अगर
दर्शन नहीं होगा तो वहां तो होगा। यहाँ अगर दर्शन नहीं होगा तो वहां जाके दोनों का भेंट होगा। कहाँ कहाँ भेंट होगा? बोले असली जगह में। कहाँ उसी पे? दिन चला कि यहाँ अगर भेंट नहीं होगा तो वहां होगा। वहां मीन्स अपना स्थान में, हाँ, जहां से आए दोनों गुरु जी ने, गोलोक धाम में, ठीक है। गौड़धाम में। गौड़धाम है एकदम गोलोक में। जी हाँ। तो उसी टाइम मेरा पता चला, देखो गुरु जी का खेत। और एक जब गुरु जी ने सर्वप्रथम कलकत्ता मठ में, कोई जानते नहीं, गुरु जी ने कहा यार थोड़ा बाजार करो। क्या बाजार? बोले कुछ तो बाजार कर ही लाओ, आज एक महापुरुष का जन्म तिथि है। जी। बताया नहीं। बोले ठीक है, बाजार ले आया, रस्सी बनाया। बोले गुरु जी किसका जन्म तिथि? बोले ना आज एक वेश पूजा है। क्या वेश पूजा? किसका वेश पूजा है? बोले पूज्य नाम विष्णु महाराज का जन्म तिथि, उनका वेश पूजा है। हाँ। तो गुरु जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पूज्य नाम विष्णु महाराज का जो वेश पूजा गुरु जी ने किया, चालू किया कलकत्ता मठ में। ओ वाह। कलकत्ता मठ में गुरु जी ने सर्वप्रथम परम पूज्यपाद भक्तिवेदांत नाम विष्णु महाराज का वेश पूजा किया। ये जैसा कौन से साल में था महाराज जी? हाँ, ये कौन से साल में किया? प्रभु जी मेरा साल याद नहीं है। ये लगभग लगभग। जैसे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के वेश पूजा किया ना, हाँ शिवा संगम में। जी। तो साक्षात तो नित्यानंद प्रभु ही गुरु जी और महाप्रभु भी गुरु जी, विश्व जगत गुरु। तद्रुप महाप्रभु साक्षात नित्यानंद प्रभु का वेश पूजा सबसे पहले किया शिवा संगम में। ऐसे गुरु जी ने साक्षात नाम महाराज का जो वेश पूजा प्रारंभ किया कलकत्ता मठ में सबसे पहले। वेश पूजा मतलब जन्म, हाँ जन्म, गुरु पूजा, गुरु पूजा। और पूज्य नाम ऋषि महाराज ने कहा, पूज्य नाम ऋषि महाराज जब गुरु जी ने एक बार नवद्वीप परिक्रमा में गए नहीं, और गुरु जी के बारे में कुछ प्रजल्प हो रहा है इधर उधर, बहुत प्रजल्प हुआ बीच में। तो उस टाइम पूज्य नाम ऋषि महाराज ने कहा प्रवचन में, देवानंद गौरी मठ नाट्य मंदिर में, मैं 40 साल, लगभग 40 साल साक्षात रूप से गुरु जी का वेश पूजा में मैं नहीं था। और मेरा जो वेश पूजा का पुष्पांजलि मैं वामन गोस्वामी गुरु महाराज के उनका वामन गोस्वामी महाराज को मैं बताया कि मेरे लिए गुरु जी के चरण में थोड़ा पुष्पांजलि दीजिए। तो पूज्य नाम ऋषि महाराज उन्होंने कहा, और गुरु जी ने नाम महाराज के जो पुष्पांजलि परम गुरु जी के चरण में दिया। किंतु आज मेरा दुर्भाग्य है, आज मैं साक्षात हूँ यहाँ, परंतु बावन महाराज को आज नहीं आया नहीं। उस टाइम गुरु महाराज दूसरा जगह में थे, कुछ दुख प्रकट किया। कोई अगर गुरु तत्व में संदेह है, गुरु तत्व में कुछ संदेह हुआ, हम लोग का सारे शिष्यों का संदेह हुआ, जो गुरु जी का कोई जादू टोना किया है, उसको वशीकरण करके एक लड़की ने, शिष्य ने ले गया गुरु जी को। उसी टाइम हम पूज्य नाम ऋषि महाराज के पास गए, और नाम महाराज ने कहा, क्या कहा, जे बोले देखो संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, हाँ, कृष्ण से ज्यादा शक्ति है, काम गायत्री से ज्यादा शक्ति मंत्र पृथ्वी में और कोई नहीं है। तो हम लोग जो दीक्षा लिया, साक्षात भगवान वशीभूत हो जाता है, और हम लोग को वशीभूत करेगा कौन? माया। कुछ नहीं किया, बावन महाराज को कोई जादू टोना नहीं किया, कोई कुछ को नहीं किया। आप लोग जाइए, कुछ नहीं हुआ। तो उसी टाइम मेरा पता चला, जे मेरा गुरु जी का तत्व में माने मेरा विश्वास हुआ
जो बामन गोस्वामी महाराज को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई जादू टोना करने का कोई शक्ति नहीं। जो अगर किया भी आप लोग संदेह करते हैं तो ठाकुर जी के चरणामृत दान करो, उनको दे दो ठाकुर जी के चरणामृत, विनोद बिहारी जी के चरणामृत। और क्या क्या दवाई है? यही तो औषध है और कुछ नहीं है। हाँ। तो पूज्यपाद नानक गोस्वामी महाराज में जो गुवाहाटी से वृंदावन गए, तो जाने के बाद मुझको कहा क्या परेशान, तुम एक बार में चले आना, जाएगा रिटर्न? बोले नहीं महाराज जी, मैं एकदम गुवाहाटी छोड़ के आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो मैं इस टाइम प्रणाम करके गुरु जी को कहा कि महाराज जी मैं कुछ हिंदी सीखूंगा, मेरा हिंदी आता है नहीं। हाँ, मेरा तो हिंदी आता नहीं, बांग्ला मेरा तो हिंदी आता ही नहीं जी। तो गुरु जी ने कहा हिंदी सीखने से भक्ति नहीं होगा, भक्ति सीखो। भक्ति सीखो, भक्ति में सब कुछ है। बोले थे ना, हिंदी सीखने के लिए हाँ जरूरत नहीं है, अगर भक्ति सीखो ना तो उसमें सब कुछ है। बोले थाको यहाँ। तो उसी टाइम गुरु जी ने कृपा करके मुझको सेवा दिए, जाओ ग्रुप सनातन में सेवा करो, दायित्व दे दिया, वहां सेवा किया। दुर्भाग्य मेरा उसी टाइम जो ना जाने मेरा क्या कर्म फल था, उसी टाइम मेरा कुछ जीवन में विपरीत हुआ है ना। तब भी गुरुजी मुझको नहीं छोड़ा। मैं देखा जे गुरुजी ने कहा, पूज्य नानक गोस्वामी महाराज ने बोले देख तुम मठ छोड़ के कभी मत जाना, सेवा करो, मठ में ही सेवा करो। छोड़ा नहीं, और उसी टाइम मुझको फिजी ने भेज दिया, जाओ तुम फिजी में वहां सेवा करो। फिजी से जब चले यहाँ भी था, हमें कुछ दिन सेवा किया। तो पूज्यपाद नानक गोस्वामी महाराज उस टाइम में मुझको कहा एक बात, ये देखो कितना बड़ा मठ चाहिए, कितना बड़ा मठ का तुम मालिक होगा बता। बोले गुरुजी मुझको मठ नहीं चाहिए, मुझको सेवा चाहिए। सेवा चाहिए। तो उसी टाइम हम लोग का तरुण प्रभु था ना, तमाम कृष्ण प्रभु, मैं प्रभु, हम लोग एक साथ में वो भजन करते थे। और हम लोग का जो कीर्तन है गुरुजी खूब प्रिय था, गौरांग बोलिते होगे। तो बांग्ला कीर्तन एक बार गुरुजी ने हम क्या बोले जम्मू में प्रचार गए, जम्मू में। तो जम्मू में जब गए वहां सारे भक्तों ने कहा परेशान प्रभु आप बांग्ला कीर्तन गाइए, बांग्ला कीर्तन कीजिए। गुरुजी ने कहा बांग्ला कीर्तन करने के लिए हिंदी मत करो, बांग्ला कीर्तन। महाजनी जो कीर्तन है, जितना बांग्ला कीर्तन है, महाजनी गोस्वामी के कीर्तन उससे प्राण है, शक्ति है, और उसी कीर्तन सुनने से हम लोग का ज्यादा मंगल होगा, भक्ति होगा। तो गुरुजी से ज्यादा वो बोलते हैं हर टाइम कि तुम बांग्ला कीर्तन करो, जितना गोस्वामी कीर्तन है गोस्वामी के कीर्तन करो। तो उस टाइम हरि हरि विफले जन्म गवाइनु कीर्तन किया और बहुत प्रसन्न, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। ऐसे ही देखा, अगर स्नेह है, अगर स्नेह करते हैं तो गोविंद तो समिति के स्नेह का भंडार पूज्य नानक गोस्वामी महाराज। अगर शासन करते हैं वो है पूज्य भक्त नानक गोस्वामी महाराज। मैं शासन देखा उनका। तो क्या हुआ, पूज्य पर्यटक गोस्वामी महाराज के एक शिष्य है विश्वक सेन प्रभु आदि तीर्थ महाराज। तो गौड़िया मठ का हम लोग के गेट के पास वो कीर्तन करते थे कि नगर संकीर्तन जो हम निकले के टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, ऐसे उड्डंड नृत्य किया और कुछ नानक महाराज का वो शरीर में उनका पा लगा है, कीर्तन करते करते धक्का दिया महाराज को। तो उसी टाइम महाराज ने क्या किया, गुरु जी ने वो डंडा वो जो हाथ में डंडा था ना, वो डंडा से एकदम मार दिया। तो साथ साथ में उनका जो चश्मा था, चश्मा गिर गया और चला गया चश्मा।
डंडा मार के अब तो जब मठ में गए जाने के बाद बोले विश्वक्षण प्रभु को बुलाओ, तो विश्वक्षण प्रभु तो कांपते कांपते चला गया वहां डर के मारे। अगर किसी ने गुरुजी ने बुलाया किसी ब्रह्मचारी को, वो तो पेछाप करेगा, इतना डर लगता है। बोले अभी कुछ तो कंप्लेन मिला है गुरुजी के पास, तो इसमें ऐसा अगर कोई बुलाते हैं ना महाराज के पास जब बुला, तो हमको बहुत डर लगता है, कोई कंप्लेन है। बोले देखो विश्वक्षण कीर्तन करो ठीक है, ऐसा कीर्तन माने नृत्य मत करो। हाँ, तो साथ में चश्मा कितना लगा, चश्मा का पैसा भी दे दिया, चश्मा का पैसा भी उनको दे दिया। और एक टाइम क्या हुआ, सारे ब्रह्मचारी हाथ में घड़ी था, घड़ी अच्छा है ना। हाँ दिन हम लोग सारे पगड़ी और घड़ी, एक वेदांत समिति का ये दो सिम्टम था। अगर पगड़ी है तो वेदांत समिति हर ब्रह्मचारी पगड़ी पहनते थे, अच्छा और हाथ में घड़ी। तो हाथ में जब घड़ी है उस टाइम कुछ नामगोस्वामी महाराज क्या किया, किसी को बुलाते बोले इधर आओ, बोले आप तुम्हारा जो घड़ी है बहुत सुंदर घड़ी, कितना रुपया लिया, बहुत प्रेम से कहा। बोले कितना रुपया लिया, बोले इतना रुपया। देखो देखो आप घड़ी के घड़ी खोल के देते गुरुजी को, और घड़ी लेकर के गुरुजी ताकि बोलते चले जाओ घड़ी पहनो मत, घड़ी पहनना माना है, इसलिए देखो ब्रह्मचारी घड़ी पहनना नहीं चाहिए। ऐसे 4-5 ब्रह्मचारी के पास जब घड़ी ले लिया, पता चला सारे मोट घड़ी में घड़ी सब है। उसी टाइम उसी दिन से भी कोई ब्रह्मचारी हाथ में घड़ी नहीं चले, बोले घड़ी मत पड़ो। अगर विरोध है तो पॉकेट घड़ी लो, पॉकेट घड़ी है ना, पॉकेट घड़ी रखो टाइम के लिए, हाथ में घड़ी मत पड़ो। महाराज जी के पास ही पॉकेट घड़ी होता था एक छोटा सा, मैंने देखा है। मेरा पास भी बाद में पॉकेट घड़ी था। हाँ अभी भी नवदीप धाम में वो महाराज जी के रूम में वो अलमारी में उनका पॉकेट घड़ी छोटा सा पड़ा हुआ है। हाँ। तो अगर कोई वेदांत समिति का जो गुरुजी ने कहा एक दिन, पूज्य नानक महाराज को, महाराज जी ने गुरुजी को कहा जे महाराज जी आप जो प्रवचन देते उस टाइम आपका शिष्य आपका प्रवचन नहीं सुनता है ना। जिस टाइम गुरु महाराज प्रवचन देते हैं जी, उस ब्रह्मचारी इधर उधर भागते हैं, और जिस टाइम पूज्य नानक महाराज बैठते हैं उस टाइम डर के मारे सब आए बढ़ते हैं वहां सामने। अगर एक ब्रह्मचारी भी नहीं है तो उसी टाइम बोलेगा तुम कहाँ गया, प्रवचन में क्यों नहीं आया, मुझको भी कुछ तो टाइम में डर मारा, पास क्यों नहीं किया, हाँ पास क्यों नहीं। तो बोले गुरुजी मैं रसोई में था, बोले रसोई में पहले करो ना पीछे करो, प्रवचन सुनो। शिलीगुड़ी मुझको डांट मारा एकदम पूरा, आगे बनाओ ना पीछे बनाओ, हाँ पहले बनाओ आगे ना पीछे, किंतु प्रवचन सुनना ही चाहिए। तुमको करना बोले पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रवचन कोई ब्रह्मचारी नहीं सुनेगा, प्रवचन नहीं सुनेगा तो उनकी जिंदगी तेरी नहीं होगी। एकमात्र श्रवणम कीर्तन, हमका कलियुग का साधन है श्रवण और कीर्तन। तो गुरुजी ने ये जो शिक्षा दिया हमको, तो गुरुजी ने कहा देखो अगर मैं कहूं, मैं तो कुछ किसी को कुछ नहीं कहूंगा, इसीलिए अगर कोई शिष्य को गुरुजी ने बोलेगा ना कि तुम आओ पाठ में, अगर वो आदेश लंघन करेगा ज्यादा अपराध हो जाएगा जी। इसलिए मैं किसी को आदेश नहीं करूंगा। गुरुजी ने किसी को आदेश नहीं करते, बिल्कुल गुरुजी किसी को आदेश नहीं करते। अगर कोई बोलना चाहते बोलते देखो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारा टाइम है, अगर कहेगा हाँ टाइम है मैं करूंगा, तो गुरुजी ने उसको कहेगा। अगर बोले ना मैं गुरुजी मेरा टाइम नहीं है, नहीं ठीक चले जाओ। गुरुजी किसी को पुश नहीं करते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने दीक्षा दिया, परंतु सारे गौड़ी वेदांत समिति को शिक्षा दिया पूज्य नानक श्री महाराज। पूज्य नानक श्री महाराज
उन्हीं शिक्षा थी हम लोग का वेदांत समिति, एक समिति को कैसे करके चलना है, प्रवचन कैसे करके देना है, ये जो शिक्षा। और उसी टाइम हम लोग के सारे वेदांत समिति का जितना ब्रह्मचारी था सबको बताया पहले गौरी कंठ श्लोक मुखस्थ करो। दूसरा जो मठ था, दूसरा मठ का जो सन्यासी, वो भी वेदांत समिति का ब्रह्मचारी को डरते हैं। भाई वेदांत समिति का ब्रह्मचारी बहुत जानते हैं। सही बात है, ये तो एकदम ठीक बात है। बहुतों से मैंने सुना है ये बातें कि बाकी मठ में कोई लोग कथा करने वाले होते नहीं, और हमारे में सब छोटा बच्चा भी कथा करता है एकदम। दूसरा अभी भी प्रभु जी अभी भी सही करे। अभी भी दूसरा मठ का जो सन्यासी है, हाँ अभी भी इसको उनका बारे में तो छोड़ दीजिए, अगर तत्व विचार अभी भी जितना ब्रह्मचर्य हम लोग का गुरु भाई है, सन्यास भी नहीं लिया, इतना जानते हैं ना, बहुत जानते हैं, डरते हैं। दूसरा मठ का जो सन्यासी है, बोले वेदांत समिति का ब्रह्मचर्य, इतना शासन था समिति का, जैसे परम गुरुजी सिंह रूपी ने, ऐसे ही हम लोग का पूज्य नाम ऋषि महाराज भी इसे शासन में सुदक्ष जीवन तैयारी करना है। अगर जीवन तैयारी करना है तो पूज्य नाम ऋषि महाराज की शिक्षा लेना चाहिए हम लोग। मुझको तो बहुत स्नेह किया महाराज का, बहुत मुझे स्नेह मिला, किंतु मेरा दुर्भाग्य, तो क्या कहूं मैं, सेवा तो अभी भी है, परंतु पूज्य नाम ऋषि महाराज, मैं जानता हूँ मेरा दो गुरुजी, एक है मेरा शिक्षा गुरु पूज्य नाम ऋषि महाराज और दीक्षा गुरु मेरा गुरुजी। मैं हर टाइम गुरुजी को स्मरण करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कभी भी गुरुजी ने मुझको स्वप्न भी देते हैं, डांटते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी पूज्य नाम ऋषि महाराज को। और गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, गुरु तत्व तो जटिल तत्व, बहुत कथा। दूसरा टाइम में जरूर प्रभु जी आपके साथ में कहूंगा, और कुछ वो है, हर टाइम याद आता है ना, याद नहीं आता है, इसलिए मैं कुछ लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है? नहीं, बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहते थे महाराज जी। हाँ प्रभु जी, क्या कहो गुरु जी के बारे में, क्या कहूं मैं, बहुत कथा, बहुत। अच्छा महाराज जी, आप तो कीर्तन अच्छा करते हैं, गुरुजी को कौन सा कीर्तन पसंद था? एक कीर्तन आप कर सकते हैं आज महाराज जी, तो शुरू में आपने किया नहीं ना, तो सब लोग तो मंजूरी जो है ना प्रभु जी, हाँ। गुरु जी का सबसे प्रिय कीर्तन था शिल्प मंजूरी पद जार धनु संपद। एक कीर्तन गाना चाहेंगे महाराज जी? तभी एक कीर्तन गाऊंगा। हाँ गा दिए, अच्छा रहेगा, सबको, हम सब सुनेंगे। मैं जरूर। अच्छा तो धरो, हम गानটা সুন্দর করে করি। मृदंग तेज है, इसको थोड़ा दूर रख दो, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, हमें दूर है ना, मृदंग का आवाज ज्यादा आ रहा है। अच्छा धीरे धीरे बाजबेन, या थोड़ा दूर कर दो उस माइक से। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैंने धीरे धीरे बाजबेन। श्री रूप मंजरी पद जार धन संपद, श्री रूप मंजरी संपद
সেই ভজন পূজন সেই মোর সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আমরণ সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আমরণ সেই মোর জীবনের কি বল সেই মোর জীবনের কি বল সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোর সেই মোর দর্শনে কি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর দর্শনে সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি আর সেই মোর দর্শনে কি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর দর্শনে সেই মোর বেদের রব সেই মোর বেদের রব সেই মোর সেই কত সেই কত সেই মোর মন্ত্র জপ সেই কত সেই কত সেই মোর মন্ত্র সেই মোর পরম অনুকূল হবে সে পদে রইবে অনুকূল হবে সে পদে রইবে নিরখি বয়ে মাধুরী রাশি নয় শশী মাধুরী রাশি নয় শশী অপূর্ণিত হবে অপূর্ণিত হবে আরে প্রফুল্লিত হবে প্রফুল্লিত হবে
बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत ही मधुर आपने गाया, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। सर्दी लगा प्रभु जी। जी महाराज जी। लास्ट एक मेरा लेखा कीर्तन है, हाँ वो कीर्तन में सुनाऊंगा आपको। हाँ, कौन सा कीर्तन है? ये मेरा लेखा है। हाँ, अच्छा, ये कीर्तन ये भागवत के एक श्लोक के बारे में, भागवत का एक श्लोक है ना, उसी श्लोक से मैं एक कीर्तन लिखा है। बांग्ला में? हाँ, मैं बांग्ला में लिखा प्रभु, बांग्ला में। अगर उसका व्हाट्सएप कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लिरिक्स भेज सकते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। सुनिए कीर्तन। ठीक है। ये हरि শেষের সময় যেন তোমায় স্মরি, হে হরি শেষের সময় যেন তোমায় স্মরি, হে হরি শেষ। आवाज बंद हो गई है। महाराज जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, बंद हो गया। वॉइस चेक करें, साउंड आवाज नहीं आ रहा। महाराज जी डिस्कनेक्ट हो गया, लगता है उनका नेटवर्क वीक है या कुछ दिक्कत आ गई है। तो महाराज जी ने बहुत ही मधुर स्वर में वो कीर्तन गाया जो गुरु जी को बहुत पसंद है। श्री रूप मंजरी पादा तेरी मोरा संपद। हमारे गुरुदेव रूप गोस्वामी जी के और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के स्पेशल रूप से, बहुत ही विशेष रूप से उनके अनुगत थे
और हर समय उनके गुणगान गाया करते थे। न केवल स्वयं गाते थे, पूरे वृंदावन धाम से हर साधु को बुला के रूप गोस्वामी जी की तिथि का पालन करते थे 4 दिन तक कंटिन्यूअस, और अलग अलग लोगों से अलग अलग उनके बारे में श्रवण भी करते थे। तो ऐसा अनुराग हमारे गुरु जी का था रूप गोस्वामी जी के लिए, और ऐसा ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के लिए। तो आज महाराज जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही कीर्तन के अलावा। हमने शुरू किया बाल्टी से। महाराज जी आगे फिर से। हाँ महाराज जी अनम्यूट कर लें। फिर चले गए। चलो, तो ये यहाँ पे गुरुजी की जो महाराज जी ने बाल्टी वाली बात बताई कि एक बाल्टी को लेके तुम इतनी बहस खड़ी कर रहे हो, यहाँ करोड़ों रुपए के मठ चल रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो अगर हमें ये सब गुरु सेवा करनी है तो छोटी छोटी दृष्टि को बंद करके बड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी। अगर हम छोटी छोटी चीजों में अटके रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो फिर काम नहीं होगा। तो इसलिए महाराज ने कहा ये सब चीजों को नोट करना बंद करो और बड़ा पिक्चर देखो कि कैसे ये प्रचार होगा, कैसे ये ठाकुर जी की सेवा होगी। दूसरी बात महाराज जी ने बताई हमारे गुरुवर कितनी मेहनत करते हैं प्रचार करने के लिए कि किसी का कल्याण हो जाए। कोई व्यक्ति जो संसार में फंसा हुआ है, दुख दर्द से परेशान हो रहा है, पीड़ित है, वो यहाँ से निकल जाए किसी तरह से इस कर्मों के चक्र से और भगवान की चरणों में शरणागत हो जाए। तो कितनी दूर हमारे पूज्य महाराज जी बैलगाड़ी में बैठ के तंबुलपुर जाके प्रचार करते थे। महाराज जी आ गए। महाराज जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी है। बहुत सुंदर महाराज जी। हरी बोल। आपका आवाज आ रही है महाराज जी ने? बहुत सुंदर।
नेट को भी स्लो। हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, बीच में आवाज कट जाती थी, अब ठीक है। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर अपने कीर्तन किया। हमको ज्यादा समझ तो नहीं आया बांग्ला में, लेकिन स्वर बहुत ही मीठा और आपका हारमोनियम के साथ बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। हे हरि, शेष समय मृत्यु के टाइम हाँ टाइम तुम्हारे जन स्मरी, हाँ आप अगर स्मरण हो जाए, जी। तुम्हारे जुगल चरण, आपका जो जुगल राधा कृष्ण के जुगल चरण हृदय रेखे, हृदय मीन्स जानते हैं ना, अपने हृदय में रखे। चाँद बदन हेरी, चाँद बदन मीन्स भगवान राधा कृष्ण का जो बदन है, मुखमंडल, दर्शन करते करते उनके चरण जुगल मेरा हृदय रख के, अगर मैं मेरा दिल मेरा प्राण चले जाए, ये केवल मेरा प्रार्थना है। वाह। और तुम्हार अभय चरण वरण करी हबो हबो भव पारी। एकमात्र आपका चरण, अगर आपका अभय चरण हाँ वरण करके ये भव संसार में पार हो जाऊंगा। शेषेर समय जन तुम्हारे स्मरी, मृत्यु का टाइम अगर तुम्हारे स्मरण हो जाए, ये केवल मेरा प्रार्थना। दर्शन अंतिम टाइम, दर्शन दिव्य आमाय, आप मुझे दर्शन दे दो, एकला नहीं राधा संगे करी। ओ, आवाज फिर गया लगता है। इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है। महाराज जी आवाज नहीं आ रहा। तो महाराज जी बता रहे थे जो कीर्तन उन्होंने लिखा है उसका मतलब हमको समझा रहे थे कि अंत समय में कैसे मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके अभय चरणों के दर्शन, आपके चरणों को अपने हृदय में रख के किस तरह से मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। ऐसे सुंदर सुंदर भाव महाराज जी ने इस कविता रूप में लिखे हैं। और महाराज जी आवाज नहीं, इंटरनेट लगता है कमजोर है वहां पे। डिस्कनेक्ट। हाँ तो लगता है महाराज वापस आ रहे हैं। हाँ हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी बोलिए। अनम्यूट कर लें अपने आप को। नेट स्लो चल रहा है। अभी ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। प्रभु जी हाँ महाराज जी बोलिए। कुछ मैं कीर्तन आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है, आप मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। प्रभु जी का एक प्रार्थना भी है मेरा, बहुत सुंदर, पूज्य नानक महाराज के ने वेश पूजा में कीर्तन लिखा है, ठीक है ठीक है इसको भी मैं दे दूंगा और ठीक है सुर में दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर महाराज जी। है। आप जरा इसको ठीक कर लेना अपना जूम को, तो हो सकता है तो हम आपको फिर से एक दिन बुला लेंगे। कॉल ठीक है। कर देंगे प्रभु जी। हाँ तो आप कृपा करके जो जो दूसरे दिन देंगे तो वो हाँ महाराज का वीडियो देख हाँ, सकते हैं। कल इसको ठीक कर लेना, फिर मैं आपसे पता कर लूंगा। जब ठीक हो जाएगा तो फिर आपको हम आपका महाराज जी का कब से हम कीर्तन सुनेंगे। महाराज जी से बहुत सुंदर कीर्तन गा रहे हैं महाराज जी। आज तो आप मैंने आज गला भी ठीक नहीं मेरा। प्रोग्राम तो खराब हो गया आपका हमारा वजह से। नहीं नहीं, खराब कुछ नहीं हुआ। वैष्णव का आने से अच्छा ही होता है कार्यक्रम, कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी गुरु जी की इच्छा है। महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। मैं कुछ बातें शेयर कर रहा था। तो बाल्टी वाली बात मैंने बताई थी, बैलगाड़ी वाली बताई थी। और फिर तीसरी बात बहुत जो मुझे बहुत अच्छी लगी, महाराज जी ने बताई कि हमारे गुरुदेव की जो व्यास पूजा, यानी कि उनकी जन्म तिथि जो मनाते हैं, वो सबसे पहले हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने शुरू की कलकत्ता मठ में। तो ये बहुत ही कोई साधारण बात नहीं, अपने गुरु भाई की व्यास पूजा करना। आप सोचिए, आपके अपने गुरु भाई की, अपने गुरु की तो सभी करते हैं, लेकिन अपने गुरु भाई की, वो भी जो आपके बराबर जैसा ही हो, मतलब ज्यादा आप में अंतर नहीं है, और उसकी अभ्यास पूजा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इन गुरु भाइयों में कितना सुंदर प्रेम और कितना एक दूसरों के प्रति सम्मान भाव। हालांकि पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज सीनियर हैं, पहले आए हैं मठ में, गुरु जी को लेके गए थे, लेकिन वही महाराज जी अब हमारे गुरु जी की व्यास पूजा शुरू करी उन्होंने।
सबसे पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि पूज्यपाद वामन महाराज जी के भी चरित्र को दर्शाते हैं, कितना उदार चरित्र उनका और कितना बड़ा दिल, और वैसे हमारे और गुरु को समझने में भी कितनी उनकी मतलब निपुणता, क्योंकि ऐसे वैष्णव को समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, और फिर उनका सम्मान देना कितनी अद्भुत बात है। और ऐसे हमारे गुरुदेव भी पूज्यपाद वामन महाराज जी का कितना सम्मान करते थे हर समय हर समय। हाँ हाँ। तो और ये पूज्यपाद नानकृष्ण महाराज ने भी कहा उनका पत्रिका में जब जी। हमारा शुभ। ओहो महाराज जी, फिर आवाज बंद हो गई क्या? बात कट रही है आवाज, ये आवाज से बड़ी दिक्कत होती है। अच्छी बात आ रही होती है, बीच में कट जाती है। महाराज जी की आवाज फिर बंद हो गई लगता है। तो ये जो महाराज जी ने बात कही थी व्यास पूजा की, जो मुझे भक्ति वेदांत वामन महाराज ने शुरू की, ये मुझे बहुत ही अच्छी दिल को छू गई। और उसके बाद लास्ट बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, हिंदी सीखने से भक्ति नहीं होगी, भक्ति सीखो। हमारे महाराज जी का यही आग्रह रहता था, कोई मठ में आ जाए उसके बाद कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। न कहते थे हारमोनियम सीखो, ना मृदंग सीखो, कुछ मत सीखो, खाली भजन सीखो। जो सीख के आए हो उतना ठीक है, उसी को भजन में लगाओ। अगर किसी को हारमोनियम आता है, किसी को मृदंग आता है, तो महाराज जी बड़ी प्रसन्नता से उसको बोलते थे, ठीक है बजाओ, कीर्तन करो। लेकिन नए रूप में सीखने की महाराज जी कहते थे यहाँ आने के बाद कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समय गुरुदेव के साथ हम बिता रहे हैं उसमें अगर हमने भजन के अलावा कुछ और किया तो वो वेस्ट है। क्योंकि ऐसा उन्नत संग मिलके भी हम अगर भजन नहीं कर पा रहे उनके साथ रह के भी, तब तो फिर हमारा बड़ा दुर्भाग्य ही है, अगर उनके साथ रह के भी कुछ और करते हैं भजन के अलावा। इसलिए महाराज जी का ऐसा आग्रह रहता था कि यहाँ पे एक बार आ गए तो अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम करो, कीर्तन करो, जो आता है उसी को सेवा में लगाओ। अगर हारमोनियम बजा रहा तो बजाओ, कोई बात, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मृदंग आता है बजाओ। लेकिन कीर्तन में भी महाराज जी सावधान करते थे हमेशा, कोई ज्यादा राग रागनी गाए तो रोक देते थे, कहते इतनी राग रागनी की जरूरत नहीं है, भाव से गाओ, भाव ज्यादा जरूरी है, राग उतना जरूरत नहीं है। महाराज जी आ गए। हाँ महाराज जी। प्रभु जी। जी महाराज जी। और नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना। हाँ ये मेरे को दिख रहा है, वो बीच में कट जाता है बार बार। हमार प्राणेर देवता ठाकुर नारायण जी। की फूले पूजिब प्रभु तब श्री चरण। वाह, हमार ये भी आपने लिखा है? हरि बोल। ओ महाराज जी की आवाज 2 मिनट में बंद हो जाती है। कैमरा तो पहले ही बंद है, आवाज भी बंद हो जाती है। तो चलो महाराज जी, आप सुन रहे हैं मेरे को, तो आप ये मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो और कभी सुयोग होगा तो फिर हम आपसे इसको भी सुनेंगे, क्योंकि आपने गुरु जी के लिए लिखा है, तो ये तो हम अवश्य ही सुनेंगे। और अभी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, आपका इंटरनेट कमजोर है। तो फिर मैं यहाँ कह रहा था कि ये जो महाराज जी ने बात कही, गुरु जी की बात जो की, अब हिंदी सीखने से भजन नहीं होगा, हिंदी सीखने से भक्ति नहीं होगी, भक्ति को सीखो आप। हाँ महाराज, एक बार फिर ट्राई करो अनम्यूट करने की। अभी बोलिए, जल्दी से बोल देनी तो फिर बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा। बोलिए। जगत चारिते तुम्हें एसेছো धराते, ये जगत में जो आया गुरु जी ने, वो बोले धरा में जो आया जगत तारण करने के लिए, जगत को तारण करने के लिए, जगत के उद्धार के लिए आप में आया, जगत में आया। तो वो महिमा घोषित है जगते, इसलिए आपका जो महिमा विश्व जगत में घोषणा करते हैं। आज विश्व जगते तुम्हार महिमा करितेছে गुणगान, हमार प्राणेर देवता ठाकुर नारायण। तब श्रीचरणे करी निवेदन, राखो सेवा दिए এই অকিঞ্চন, সপিলাম আমি এছাড় জীবন, তুমি আমার প্রাণধন। वही प्राणेर देवता ठाकुर नारायण। ये मेरा गुरु जी का जो वहाँ बेश पूजा हुआ ना, अच्छा, उसमें लिखा आपने किसे आप लोग का केशव जी गौड़ी मठ में एक कीर्तन में किया। अच्छा अच्छा। परिव्राजक महाराज ने बहुत प्रसन्न हुआ। प्राणेर देवता ठाकुर, प्राणेर देवता हे नारायण,
কি ফুলে পুজিব প্রভু তব শ্রী চরণ আমার প্রাণের দেবতা অহে नारायण। हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी सुनाई दे रहा अब तो। और इसी जो है धुन, इसी धुन से और बहुत कीर्तन है, लगभग मेरा प्राय 150 कीर्तन है प्रभु जी। आपने लिखे हैं? हाँ मैं लेखा 150 कीर्तन मैं आपको भेज दूंगा, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। 150 कीर्तन लिख दिया आपने? हाँ अरे आप तो लगभग कवि आप। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कविताएं भी लिखते हो और कवि इस तरह से। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। हाँ ठीक है। কোথায় গো প্রাণনাথ গৌর হরি সোনার বরণ হিরি প্রাণ ভরি, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। आप भेजिएगा महाराज जी, मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं शेयर कर दूंगा ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। आज मैं आपके पास क्षमा चाहता हूँ, इसलिए आपका जो आशा था वो मैं पूरा करने का नहीं पाया। नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की गलती है, क्योंकि अब मुझे पता आप लोग वहाँ असम में इतनी दूर बैठे हो और जरूर वहाँ भजन। गुरु जी के लिए गुरु जी के कथा व कीर्तन। हाँ प्रभु जी मैं कुछ व्हाट्सएप में भेज दूंगा। हाँ व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी आपको और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद प्रणाम जो लोग सुन रहे हैं।